अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस सीडीएफ का नोटिफिकेशन रुक गया है। ये नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, ये मैं दावा नहीं कर रहा, बल्कि अस्करी जराए से अस्करी इदारों के करीब समझे जाने वाले एक सीनियर सहाफी ने यह दावा कर दिया है। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट किए और उन पोस्ट से लगता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब 2030 नहीं बल्कि 2027 तक सीडीएफ की क़यादत या फिर बतौर आर्मी चीफ काम करते रहेंगे। नवाज शरीफ साहब हमेशा से सिविलियन सुपरमेसी का कहता रहे हैं और जब से सीडीएफ का नोटिफिकेशन रुका हुआ था, ये चमगोइयां हो रही थी कि शायद नवाज शरीफ साहब ने मामला रोका हुआ है, नवाज शरीफ साहब ने नोटिफिकेशन रोका हुआ है। नवाज शरीफ साहब वो वाहिद वजीर आजम है जिन्होंने 7 आर्मी चीफ्स के साथ काम किया है और किसी आर्मी चीफ के साथ उनके मामलात अच्छे नहीं रहे हैं। तमाम जितने भी आर्मी चीफ रहे हैं, या वो घर चले गए या उनको घर भेज दिया गया, या उन आर्मी चीफ्स ने नवाज शरीफ की हुकूमत को घर भेज दिया। तो अब क्या नवाज शरीफ साहब ने एक कह लीजिए कार्ड खेला है, एक खेल खेला है, और उस खेल के तहत नवाज शरीफ साहब ने फौज के आर्मी चीफ को, फौज को सिविलियन हुकूमत के मातहत कर दिया है, वजीर आजम के मातहत कर दिया है। अगर आप इस पूरे खेल को देखें तो समझ ये आती है कि नवाज शरीफ की चाल, नवाज शरीफ का तीर, नवाज शरीफ का कार्ड कामयाब हो गया है। अब ये जो सीडीएफ की बहस हो रही थी कि नोटिफिकेशन कब आएगा, इस हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने रद्द-ए-अमल दिया था, ट्वीट किया था और कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ साहब जब लंदन से पाकिस्तान आएंगे ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब लंदन से पहुंचे, लेकिन वो इस्लामाबाद नहीं बल्कि रायवन पहुंचे, लाहौर पहुंचे। वहां पे उन्होंने नवाज शरीफ साहब से अहम मुलाकात की और अब खबरें ये आ रही हैं कि जो नोटिफिकेशन जारी होने वाला है ये सीडीएफ का नहीं, फर्द वाहिद का नहीं, बल्कि एक इदारे का होगा, एक हेडक्वार्टर का होगा। हसन अय्यूब जाने माने बड़े सीनियर सहाफी हैं, बाखबर है। वो ये खबरें देते हैं कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है। तहरीक इंसाफ के हवाले से अंदरूनी खाना क्या मंसूबे बन रहे हैं, इस हवाले से भी हसन अय्यूब बड़ी बड़ी खबरें देते हैं। और उन्होंने एक ट्वीट किया था, हसन अय्यूब ने यह ट्वीट किया था कि जीएचक्यू में ज्वाइंट गार्ड फोर्सेस जो है उन्होंने अपनी रिहर्सल शुरू कर दी है। सीडीएफ की तकरीब होने वाली है। जनरल आसिम मुनीर बतौर सीडीएफ सरबराह अपना जो ओहदा है, मनसब है, वो संभाल लेंगे। आर्मी चीफ तो वो है ही, लेकिन उन्होंने ये खबर दी कि ये जो तकरीब है अगले चंद घंटों में हो सकती है। इस पोस्ट के बाद उन्होंने एक और पोस्ट की और उस पोस्ट से वाज़ेह हो गया कि सीडीएफ का कोई जाती, कोई अफसर का नोटिफिकेशन नहीं बल्कि एक हेडक्वार्टर का नोटिफिकेशन आने वाला है। हसन अय्यूब अपने ट्वीट में लिखते हैं, और इस ट्वीट को अगर आप बिटवीन द लाइन, वो कहते हैं ना कि जुमलों के जो है वो दरमियान अगर आप मायने तलाश करें तो आपको मतलब समझ आ जाता है। लिहाजा वो लिखते हैं, जराए के मुताबिक चीफ डिफेंस फोर्स सीडीएफ से मुतल्लिक जेर गर्दिश कयास आरइयां बेबुनियाद हैं। जारी नोटिफिकेशन किसी तकर्री का नहीं बल्कि सीडीएफ हेडक्वार्टर के कयाम का ऐलान है, जो साबका ज्वाइंट चीफ हेडक्वार्टर की जगह एक वाज़े इख्तियारात और दायरेकार रखने वाला इदारा जाती ढांचा होगा। इसकी फाली के लिए टीओआर यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस और इंतजामी तरीकेकार की मंजूरी के लिए एक तकनीकी मरहलावार अमल है, जिसे मुकम्मल मशावरत और पार्लिमानी रहनुमाई के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। मुसल्लह अफवाज फौरी दबाव और सोशल मीडिया बयानियों पर फैसले नहीं करती, असल अमल आईनी और इदारा जाती है। अब इसके अंदर जो मायने हैं, एक के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सीडीएफ नहीं होंगे बल्कि सीडीएफ का एक इदारा होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आर्मी चीफ होंगे और आर्मी चीफ ही सीडीएफ होगा। लिहाजा वो सीडीएफ जो इदारा है उसकी सरबराही करेंगे, उसको लुक आफ्टर करेंगे। इसमें दूसरा जो नुक्ता है वो ये है कि जो जनरल आसिम मुनीर होंगे उनको मसरूफ रखा जाएगा कि वो तमाम जितनी भी फोर्सेस हैं, चाहे एयरफोर्स है, चाहे आर्मी है, चाहे वो नेवी है, उसको वो लुक आफ्टर करें। इसके साथ साथ एक और जो ओहदा तख्लीक करने के हवाले से या मारूज़ वजूद में लाने के हवाले से बातें हो रही हैं वो वाइस चीफ का है, और जो वाइस चीफ होगा वो आर्मी चीफ के मातहत होगा और आर्मी चीफ की जगह यानी उसकी गैर मौजूदगी में काम कर रहा होगा, यानी यूं कह लीजिए कि वो आर्मी चीफ का नायब होगा। अब ये जो पूरी सूरत हाल है, इसको अगर आप नवाज शरीफ की जो सोच रही है फौज को लेकर उस पैराए में सोचें तो समझ ये आता है कि नवाज शरीफ ने एक चाल चल के फौज की ताकत को कमजोर किया है, या यूं कह लीजिए कि फौज को सिविलियन हुकूमत के मातहत कर दिया है। नवाज शरीफ का जो सिविल बालादस्ती का, सिविलियन बालादस्ती का, सुपरमेसी का जो ख्वाब था, बजाहिर एक इंटरप्रिटेशन ये है कि वो कामयाब हो गया है। क्यों? माजी में अगर आप देखिए 7 जो आर्मी चीफ्स आए हैं, चाहे वो मिर्जा असलम बेग हो, आसिफ नवाज जजवा हो, जहांगीर करामत हो, परवेज मुशर्रफ हो, अशफाक परवेज कियानी का आखिरी दौर हो, राहिल शरीफ हो,
या कमर जावेद बाजवा हों, ये जितने भी आर्मी चीफ्स आए हैं, इनमें से कुछ हैं जो कि नवाज शरीफ ने घर भेज दिए थे, वो घर चले गए थे खामोशी से, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा था या नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात पैदा की थी। जो कह लीजिए मशहूर जमाना जो मुश्किलात पैदा करने वाले जर्नैल हैं, उनमें परवेज मुशर्रफ हैं, जो नवाज शरीफ का तख्ता उलट कर इक्तदार में आ गए थे 1999 में, 12 अक्टूबर 1999 में। फिर उसके बाद राहील शरीफ थे। राहील शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात पैदा की, एक्सटेंशन लेना चाहते थे। 2014 का जो धरना था, लॉन्ग मार्च था इमरान खान का, उसके पीछे राहील शरीफ और जनरल जहीर इस्लाम का किरदार कहा जाता है। उसके बाद जब कमर जावेद बाजवा आए तो पनामा लीक्स आ गया, पनामा लीक्स आया तो फिर इमरान खान को 2018 में इक्तदार में लाया गया, नवाज शरीफ को नाअहल करवाया गया। तो एक तारीख है, फौजी जो आर्मी चीफ्स रहे हैं उनके साथ नवाज शरीफ की मखासमत या फिर अच्छे ताल्लुकात ना होने की। तो अब बजाय जो इंटरप्रिटेशन की जा रही है, ये जो सीडीएफ का इदारा बनाया जा रहा है कि आर्मी चीफ को लगा दिया जाएगा कि वो तमाम जितनी भी मुसल्लह अफवाज हैं उनके मामलात को देखे, यानी वो एयरफोर्स के मामलात को भी देखे, फिर वो नेवी के मामलात को भी देखे, फिर वो आर्मी के मामलात को भी देखे, यानी उसका जो स्कोप होगा वो बढ़ा दिया गया है। और जिस तरह पहले ज्वाइंट चीफ होते थे, जो साहिल शमशाद मिर्जा थे, वो सारे मामलात को देखते थे और उनकी एक सेरेमोनियल हैसियत होती थी, यानी वो कमेटी का इजलास करते थे, लेकिन कोई बड़े फैसले में एक होता है ना कि आपकी कमांड होती है, वो कमांड जो पावर थी वो उनके पास नहीं थी। और अब जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल है वो लार्जर देन लाइफ बन गए हैं, पूरी दुनिया जो है वो उनकी तारीफें कर रही है। जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर है वो फील्ड मार्शल के कसीदे पढ़ रहा है, यानी फील्ड मार्शल की जो ताकत थी, उनका जो पावर था, जो कि आर्मी चीफ के पास होता है, उसमें मजीद इजाफा हुआ है। तो लिहाजा अब ये एक थ्योरी है, ये एक इंटरप्रिटेशन है, एक नुक्ता नजर है कि नवाज शरीफ साहब ने ये कार्ड खेल के, सीडीएफ का कार्ड खेल के, जो आर्मी चीफ की पावर थी उनको कर्टेल कर दिया है या उसको कॉम्प्रोमाइज इस तरह कर दिया है कि वो वजीर आजम के मातहत हो। अब जो वाइस चीफ लगाया जाएगा, देखिए वाइस चीफ जो होगा वो इस दौड़ में होगा कि मैंने अगला आर्मी चीफ बनना है, लिहाजा मैं वजीर आजम को खुश रखूं। जो वजीर आजम है उसके पास इख्तियार है कि वो आर्मी चीफ को तैनात करेगा। तो वाइस चीफ जो होगा, एक इंटरप्रिटेशन है कि वो आर्मी चीफ से ज्यादा जो वजीर आजम होगा उसको खुश रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि आर्मी चीफ जो है वो दूसरे मामलात में बिजी होगा, एयरफोर्स के, नेवी के, आर्मी के दीगर जो मामलात हैं उनमें बिजी होगा। फिर जो इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट है, इस हवाले से भी दावा किया गया कि प्रोक्योरमेंट के मामलात, पहले ये होता था एयरफोर्स अपने प्रोक्योरमेंट करती थी, कोई जहाज लेना है, कोई मिसाइल लेना है, वो अपनी करती थी, नेवल अपनी करती थी और आर्मी अपनी करती थी। लिहाजा अब ये सारे मामलात सीडीएफ के तहत होंगे, सीडीएफ का जो हेडक्वार्टर होगा उसके तहत होंगे। तो एक थ्योरी, एक नजरिया ये है कि शायद इससे जो आर्मी चीफ के पावर्स हैं उनको कर्टेल किया गया है, या फिर जो सिविलियन वजीर आजम है उसके मातहत आर्मी चीफ को कर दिया गया है, जो नवाज शरीफ की एक सोच रही थी, एक ये सोच पाई जाती है। एक और जो मामला है, अगर जो आर्मी चीफ है वो उनकी टेन्योर का इजाफा नहीं होता, यानी उनका नोटिफिकेशन नहीं होता और इदारे का, हेडक्वार्टर का नोटिफिकेशन होता है, तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तो बतौर आर्मी चीफ 2027 तक रहेंगे, क्योंकि 2026 में जो तरमीम की गई थी, सर्विसेज चीफ के ओहदों को 5 साल के लिए कर दिया गया था। तो जो आर्मी चीफ है 2022 से 2027 में उनकी टर्म खत्म हो जाएगी और 2027 के बाद एक नया आर्मी चीफ लाया जाएगा, वो अगली जो टेन्योर होगी 5 साल की उसको वो पूरा करेगा। लिहाजा ये जो कहा जा रहा था कि एक सोच थी कि जो अगले इंतखाबात होंगे वो फील्ड मार्शल के मातहत होंगे, तो हसन अयूब का जो ट्वीट है उसके मुताबिक तो ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर जनरल आसिम मुनीर 2027 में रिटायर होते हैं, यानी अगला जो आर्मी चीफ होगा 2027 में, अगर हसन अयूब की इंटरप्रिटेशन को और उनका जो खबर है उसको मान लिया जाए, तो 2027 में जो शहबाज शरीफ साहब है वो एक नया आर्मी चीफ लगाएंगे और 2029 के जो इंतखाबात होंगे वो उसके मातहत होंगे। ये मामला है। एक और जो मामला है वो बड़े पैमाने पर फौज में तब्दीलियां हैं। अब देखिए, जो भी लेफ्टिनेंट जनरल होता है, 3 स्टार जनरल होता है, वो 3 साल के लिए आता है। 3 साल बाद या तो वो 4 स्टार बन जाता है, अगर वो आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल हो जाए उसके चांसेस होते हैं वो आर्मी चीफ बन जाए, या फिर वो रिटायर हो जाता है। अब ये मामला 3-3 साल का होता था, यानी 3 साल आर्मी चीफ की टेन्योर होती थी और जो लेफ्टिनेंट जनरल होता था उसके भी 3 साल हुआ करते थे, गालिबन मेरा ख्याल है 3 साल होते थे। तो होता ये था कि वो अपनी टेन्योर पूरी करके घर चले जाता था। अब क्या होगा? अब होगा ये, आर्मी चीफ के जो टेन्योर है वो 5 साल हो गए। अगर लेफ्टिनेंट जनरल के 3 साल या 4 साल है तो वो 5 साल में उसकी तो रिटायरमेंट हो जाएगी। लिहाजा जो मौजूदा लॉट है, यानी मौजूदा जो लेफ्टिनेंट जनरल है, वो अगले आर्मी चीफ की तैनाती से पहले, अगर आर्मी चीफ 2030 तक रहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, तो 2030 से पहले ये पूरी जो लॉट है, चाहे वो मेजर जनरल है चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल है,
वो गालिब इम्कान है कि वो रिटायर हो जाए। यानी अब जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर होंगे, उनकी जगह जो मेजर जनरल प्रमोट होंगे वो भी रिटायर हो जाएंगे अगले 3-4 सालों में, जब तक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2030 तक रहते हैं। तो एक नई क़यादत जो है फौज के अंदर आने वाली है, ये कहा जा रहा है, ये तासुर आम हो रहा है। साथ साथ DGISI उनकी तब्दीली के हवाले से भी बातें हो रही हैं, क्योंकि मौजूदा जो DGISI जनरल आसिम मलिक, इनका टेन्योर अक्टूबर 2025 में खत्म हो चुका है, उनको एक्सटेंशन मिली हुई है। उनके पास 2 ओहदे हैं। जनरल आसिम मलिक के पास एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का भी ओहदा है, जो कि वजीर आजम के मातहत है। वो काबीना में बैठते हैं, काबीना के इजलासों को अटेंड करते हैं, और वो DGISI भी है। लिहाजा जरा ये दावा करते हैं कि अब ये सोच पाई जा रही है कि जनरल आसिम मलिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का ओहदा अपने पास रखें, क्योंकि वो काबीना में बैठते हैं, और जो DGISI होता है वो वजीर आजम के मातहत होता है, और वो काबीना के इजलासों में भी बैठ रहा होता है। तो फिर एक कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है। लिहाजा जनरल आसिम मलिक की जगह नया DGISI आ सकता है, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल होगा, और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोजीशन है वो जनरल आसिम मलिक के पास रहेगी, क्योंकि उन्होंने माजी में हमने देखा है बड़े अच्छे अपने मरासिम को डेवलप किया है, चाहे अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो UK की एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे दीगर ममालिक की एस्टेब्लिशमेंट हो, उनके साथ जनरल आसिम मलिक के अच्छे मरासिम है। लिहाजा बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि अगले चंद घंटों में, 72 घंटे कहा जा सकता है कि बड़ी तब्दीली हो सकती है फौज में भी, और जो कह लीजिए कवानीन है उनमें भी। और TORs जो सामने आएंगे वो भी बड़ा दिलचस्प मामला होगा कि जो CDF है उसका दायरा इख्तियार क्या होता है, CDF के दफ्तर का। देखना है कि हसन अय्यूब की ये जो खबर है ये दुरुस्त साबित होती है या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।